श्री गणेशाय नमः। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। देखिए, 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार को कहीं कहीं मुंडन कहते हैं। मुंडन करने पर यहाँ बीच में चूड़ा रखना पड़ता है। आज मैं एक बहुत विशिष्ट बात बताऊंगा कि ये चूड़ा रखने का, चोटी रखने का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है। देखिए, चूड़ा क्रियते अस्मिन्, इस विग्रह के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है कि वह संस्कार जिसमें बालक को शिखा चूड़ा धारण कराई जाए। हम बताए कि इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें अनुष्ठेय मुख्य कार्य शिशु का केश मुंडन है। यह संस्कार बल, आयु, तेज की वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। मनु जी ने इस संस्कार के विषय में कहा है कि जन्म के प्रथम, तृतीय और 5 वर्षों में यह कर्म करना चाहिए। अगर प्रथम में ना हो तो तृतीय में, विषम वर्षों में हो। चूड़ाकर्म जाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथम सप्ते तृतीय वा कर्तव्येषु चोदनात्। महर्षि भास्कर का भी कहना है कि बालक के जन्म होने के बाद तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार जरूर कर दे। महर्षि आश्वलायन, बृहस्पति, महर्षि नारद आदि का मत है कि यह संस्कार तीसरे, 5वें और 7वें में कर लेना चाहिए। चूड़ा कार्या यथाकुलम, यह भी एक ऋषियों महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा गया है कि ये अपने यथाकुल के हिसाब से भी यह कार्य होता है। जैसे कोई कहता भाई तीसरे में नहीं सहता है तो 5वें में कर लीजिए, प्रथम में कर लीजिए। तो चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार मुख्य रूप से गर्भकालीन केशों का कर्तन करके शिखा रखी जाती है। अब सवाल यह है कि शिखा क्यों रखी जाती है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसके संबंध में महर्षियों ने हमें बहुत कुछ बताया है। अगर शिखा के बारे में हम चर्चा करें तो कम से कम 20 मिनट भी कम है। महर्षि कात्यायन कहते हैं कि सदोपवीतिना भाप्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो विवतिश्च यत् करोच यत् कृतम्। अर्थात द्विजों को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और सदा शिखा ग्रंथ लगाए रखना चाहिए। शिखा तथा यज्ञोपवीत के बिना कोई कर्म निष्फल हो जाता है। स्नान, दान, जप, होम, संध्या पूजन, देव पूजन, समस्त नित्य जो नैमित्तिक कर्मों का है वो सब निष्फल होता है। अगर शिखा में ग्रंथ लगी है तब यह अपने माफिक। यदि रोग, सवाल है, स्नाने दाने जपे, स्नाने दाने जपे होमे संध्याया देवार्चने शिखा ग्रंथिन सदा कुर्याद ये तन्मन ब्रवीत। कहने का मतलब कि स्नान, दान, जप, होम, संध्या आदि में शिखा का बंधन जरूरी है। यदि रोग और वृद्धावस्था के कारण शिखा स्थान के बाल गिर गए
तो उस स्थान पर तिल, कुशपत्र, दुर्वा या चावल रखने का विधान है। जैसे मान लीजिए यहाँ का बाल जो है वो रोग के द्वारा, वृद्धावस्था के द्वारा अगर यहाँ नहीं है तो मनुष्य को, वहाँ ब्राह्मण को, जजमान को वहाँ तिलक लगाना चाहिए, चावल लगाना चाहिए, कुशपत्र लगाना चाहिए, आदि तिल रख देना चाहिए, ताकि शिखा जो है तेज बढ़ाती है, दीर्घ आय और बलवर्धक भी है। दीर्घायुत्वाय बलाय वर्ज से सिखाए वह खट। इसलिए जपादि एवं पाठादि पूर्व शिखा का स्पर्श करके न्यास किया जाता है। शिखा हमारे ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है, हमारे चैतन्यता को प्रदान करती है। शिखा सिर में जिस स्थान पर रहती है वह स्थान सहस्त्राचार चक्र का केंद्र है। शिखा के स्थान के नीचे बुद्ध का चक्र है, इसी के पास ब्रह्म रंध्र है। बुद्ध चक्र एवं ब्रह्म रंध्र, ऊपर सहस्त्र दल कमल में अमृत रूपी ब्रह्म का अधिष्ठान है। जब हम चिंतन मनन आदि करते हैं, अमृत रूपी ब्रह्म अनुष्ठान करते हैं, जब हम ध्यान से उत्पन्न अमृत तत्व सहस्त्र दल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का कार्य प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखा में ग्रंथ लगी है तो वह अमृत तत्व नहीं निकल पाता। अतः शिखा स्थान का बहुत महत्व है। कभी कभी हम जप करते हैं, साधना करते हैं, सारी साधनाएं जब एकदम उबाल मारती हैं, उबाल मार के ब्रह्मरंध्र यहाँ से निकलना चाहती हैं, अगर शिखा है तो वह रोक के रखती है कि हमको ब्रह्म मंत्र के द्वारा, ब्रह्म कांड से हमको अभिमंत्रित किया गया है, हम नहीं जाने देंगे। बांड शरीर विज्ञान के अनुसार सुनिए शिखा का महत्व। शरीर विज्ञान के अनुसार शिखा के स्थान पर पियटूरी नामक एक विशेष ग्रंथ होती है। इस ग्रंथ से शरीर में एक विशेष रस का संचार होता है जो शरीर को हिष्ट पुष्ट और मस्तिष्क को विकसित करता है। अतः इस ग्रंथ की सुरक्षा के लिए शिखा स्थान पर बाल बढ़ाना जरूरी है, यह विज्ञान कहता है। शिखा स्थल शरीर के मर्म स्थलों में से प्रधान स्थान है। यहाँ चोट लगने पर मृत्यु हो जाती है। मस्तकाभ्यंतरो परितस्तात् शिरा संधि सन्निपातो रोमावर्तो अधिपत रात्रापित सत्य एवं मरणम। ऐसा सुश्रुत संहिता के अध्याय 3:6-27 में ऐसा कहा गया है कि शिखा स्थान शरीर के मर्म स्थलों में से प्रधान स्थान है। यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य के दीर्घ आयु, बल, तेज के उन्नयन में शिखा की भूमिका सभी ने स्वीकारी है। यह ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए सदा अभिवृद्धि की ओर अग्रसर करती है। शिखा सूर्य किरणों से प्राप्त प्रकाशनी शक्ति को आकर्षित करने और सहस्त्र दल कर्णिका तक पहुंचने में संप्रेषक का कार्य करती है। शिखा रखने और इसके नियमों के अनुशीलन से सद्बुद्धि, सदवृत्ति, सुचिता और सद्विचार में वृद्धि होती है। इस संस्कार में शिखा को छोड़कर अन्य बालों को उतार देने की त्वचा संबंधी रोगों का प्रभाव नहीं होने पाता और जो नए बाल निकलते हैं वो झड़ते नहीं, बदमूल हो जाते हैं, उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मुंडन करने के अनंतर सिर में मलाई आदि मालिश का विधान है, जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं को स्निग्धता, कोमलता, शीतलता, शक्ति की प्राप्ति होती है, जो आगे चलकर बुद्ध के विकास में
सहायक होती है। सुस्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का शीतल रहना आवश्यक है माता, इसलिए और यहाँ शीतलता जरूरी है, इसलिए गाय के खूर के बराबर गौ से तुलना है, गाय के खूर के बराबर यहाँ चोटी रखना चाहिए। देखिए माता के गर्भ से आए बाल अशुद्ध होते हैं, वे झड़ते हैं, इसलिए उनसे तेज शिशु के तेज की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए उन केसों को मुड़वाकर शिशु को सिखा रख दी जाती है, जिससे वह कर्म के योग्य हो जाता है। प्रायः छठे मास में दांत निकलते हैं, 3 वर्ष में जाकर पूर्ण हो जाते हैं। इस समय बालक के मस्तिष्क में गर्मी रहती है, अनेक प्रकार के सिर में रोग होते हैं, इसलिए मुंडन का वैज्ञानिक महत्व है। केश कर्तन पौष्टिक और आयुष्वर्धक एवं मल रूप पाप का निवारण माना गया है। इसी कारण प्रायः पहले तीसरे वर्ष में मुंडन का संस्कार होता है। और चरक संहिता में भी बताया गया है कि केश, अस्मरस, नख आदि के काटने से शरीर पुष्ट होता है, शक्ति में वृद्धि होती है, आयु दीर्घ होती है, पाप का अपनोदन होता है और सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौष्टिकम वृखमायुष्यम, पौष्टिकम वृखमायुष्यम सूचि रूप विराजनम केशश्मश्रु नखादीनाम कल्पनम संप्रसादनम। इस प्रकार से इस आयु की वृद्धि होती है। अब इसको ब्राह्मण को बुला करके पहले केशाधिवासन होता है, फिर संकल्प लेकर के ब्राह्मण के भोजन का संकल्प करके और नापित को दान दिया जाता है, फिर वेदी का निर्माण होता है, अग्नि की स्थापना होती है, इसमें भी कुछ कंडिका होती है, आधार आज भाग संग्रह का हवन होते हैं, सृष्टि आहुति होती है। चूड़ाकरण की जो मुख्य विधि है वो हवन करने के बाद संपन्न करनी चाहिए। सब कुछ करने के बाद तब मुंडन करना चाहिए। शीतल और गर्म जल, शीतल और गर्म जल सर्वप्रथम बालक के काटे जाने वाले केशों को संस्कार करने के लिए जल से पहले शोधित करें। पहले उसको गर्म और शीतल जल मिला करके उसको शोधित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पूजा करने के बाद फिर केश संस्कार होता है। केशों का उंदन, केशों कुशों के द्वारा उसका बंधन, अनेक प्रकार के इसके चूड़ाकरण संस्कार में ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए और उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सब कुछ करने के बाद केश स्थापन, फिर भस्म धारण विधि, आचार्य को गोदान और दक्षिणा करना चाहिए। इसके बाद सभी आवाहित देवताओं का स्मरण करके उनको फिर विसर्जन करके और कुछ प्रसाद चढ़ा हो तो प्रसाद भक्षण करके ब्राह्मण को भोजन करा के अपने भोजन पूरा परिवार भोजन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।